ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारी सनातन संस्कृति में तीर्थ स्थान एवं मेलों का विशेष महत्व है। इन धार्मिक स्थलों पर भारत की विविधता में एकता के दर्शन हमें होते हैं। भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। अपनी धार्मिक रीति रिवाजों व मान्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद भी मेलों व तीर्थों पर आपसी सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती है। लेकिन अब इस बात में विक्षेप आने लगा है। लोग तीर्थ स्थान व मेलों में धर्म लाभ व धार्मिक भावना से नहीं वरन केवल अपना सैर सपाटा और मनोरंजन करने के लिए ही जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदा व महामारी के रूप में हम कुछ वर्षों पहले देख ही चुके हैं। हमारे पवित्र स्थल मनोरंजन का स्थान नहीं वरन आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। लेकिन वर्तमान समय में आवागमन सुलभ होने के कारण लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ है और तीर्थ स्थानों पर लोगों की भीड़ में बढ़ोतरी भी हुई है। हमारे पवित्र तीर्थ स्थल धीरे धीरे पर्यटक स्थलों में बदलते जा रहे हैं, जहां धार्मिक भावना लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं के स्थान पर मात्र मनोरंजन के लिए केवल पर्यटक ही जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्राकृतिक आपदा या कोई मानवीय दुर्घटना इसी बात की ओर संकेत करती है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। लोग केवल भौतिक धन संपत्ति सुख सुविधाओं का दंभ लेकर तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं और अपनी तुच्छ मनोकामना की पूर्ति ही उसका प्रतिफल मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह जीवन तो आत्मा की एक लंबी यात्रा है और उसका एक पड़ाव है। मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा जारी रहती है, अर्थात मरणोत्तर जीवन भी होता है। मृत्यु के बाद का सच ही मरणोत्तर जीवन है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का विषय है मरणोत्तर जीवन, अर्थात मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। जो व्यक्ति अभी बात कर रहा था, हंस रहा था, चल रहा था, खा पी रहा था, वह अचानक कहाँ चला जाता है। हाथ पैर नाक कान मुंह सब तो जैसा का तैसा है, पर क्या हो जाता है कि वह न खाता है, न पीता है, न सुनता है, न बुलाने से बोलता है। शरीर सामने पड़ा है मगर कोई उत्तर नहीं आता। आखिरकार क्या निकल गया शरीर से, कहाँ गई चेतना। अरे दादाजी उठिए, भोजन कीजिए, अरे माताजी बोलिए तो, मगर कुछ नहीं। कहाँ गए वे प्राण। इतना ही नहीं, अपने प्रिय से प्रिय प्राणी को भी कहते हैं मिट्टी है, जल्दी उठाओ, निकालो घर से, नहीं तो भूत प्रेत बनकर आ जाएगा। तब समझ में नहीं आता क्या करें। काया का पिंजरा डोले रे, एक सांस का पंछी बोले रे। कहाँ गया वह पंछी जो चहक रहा था, जाते हुए दिखाई भी तो नहीं देता। देखते ही देखते प्रभात काल के तारे की तरह विलीन हो जाता है। यह नश्वर शरीर जो पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। चाहे इसे पानी में बहा दो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, यह तो पंच तत्वों में मिल जाता है। पर यह पंछी जो तरह तरह के गीत गाता था कहाँ जाता है, इसे तो केवल वही जानता है जो उड़कर चला गया, या फिर वही जानता है जो इसे उड़ाकर ले गया, अर्थात वह परब्रह्म जो सृष्टि का निर्माता है। अतः मन में यह बार बार प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा किसी विशेष लोक में जाकर विश्राम करती है और बुलाने पर आ भी जाती है। कुछ कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। कुछ कहते हैं कि प्राणी को चिरकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और निर्णय दिवस पर उसका इंसाफ होता है और वह स्वर्ग या नरक में जाता है। पर असलियत क्या है ये पता नहीं चलता, क्योंकि जहाँ वह जाता है वहाँ से फिर लौटकर नहीं आता, और आता भी है तो कुछ याद नहीं रहता। पर इतना निश्चित है कि चेतना शक्ति का अस्तित्व शरीर से अलग है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा कहाँ चली जाती है, इस विषय पर वेद पुराणों में ऋषियों ने अपने गहन अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में प्रस्तुत किया है। इसे समझाना हमारे लिए बहुत कठिन है। आइए अब हम भी आश्रम में उसी कथा को सुनने चलते हैं। आत्मीय परिजनों, कल्पना कीजिए उस आश्रम की जो गंगा के तट पर बसा है। चारों तरफ फूलों की सुगंध, शीतल मंद सुगंधित वायु के झोंके मन को आनंदित कर रहे हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में महाप्राज्ञ व्यास पीठ पर विराजमान हैं।
आज आश्रम में बहुत भीड़ है, क्योंकि पहले ही घोषणा की गई थी कि आज मरणोत्तर जीवन पर विचार विमर्श होगा। मृत्यु वास्तव में कितना भयंकर शब्द है, कैसे आ जाती है। घर द्वार, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, धन संपत्ति, जिसे दिन रात तिनका तिनका करके जोड़ी थी, वह सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। फिर इसे छोड़ने में कितना कष्ट होता होगा, यही सोचकर भीड़ की भीड़ चली आ रही थी। तो आइए हम भी महाप्राज्ञ की इसी वाणी को सुनते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ साक्षात व्यास मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने नेत्र खोलकर चारों तरफ देखा तो किसी स्त्री के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। महाप्राज्ञ के सामने बैठे एक ऋषि भृगु ने कहा, महाराज, वह स्त्री बहुत देर से रो रही है, कृपया उसकी पीड़ा को शांत करें। महाप्राज्ञ ने उसे अपने पास बुलाया। महाप्राज्ञ के निकट आकर उसकी हिचकियां बंद गई और रोते हुए उसने कहा, महाराज, मैंने बुढ़ापे में संतान का मुंह देखा था। मेरा इकलौता बेटा 2 दिन के बुखार में ही मुझे छोड़कर चला गया। वह मेरे बुढ़ापे की लाठी था। अब मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी। गुरुदेव ने उसे शांत किया। तब दूसरी ओर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एक वृद्ध ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, मेरे 3 महीने के नाती को छोड़कर मेरी लड़की और दामाद एक दुर्घटना में चल बसे। मैं इसे कैसे पालूंगा। एक विधवा ने अपने पति का रोना रोया, किसी ने पत्नी का। सभी शोकाकुल थे। सभी का एक ही प्रश्न था, मरकर आदमी कहाँ चला जाता है। महाप्राज्ञ ने उनके दुख से द्रवित होकर उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। उन समस्त दुखी व्यक्तियों की पीड़ा से दुखित होकर ऋषिवर ने कहा, हे जिज्ञासुओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस मृत्यु से तुम भयभीत हो, दुखी हो, वह इतनी भयंकर नहीं है जितनी तुम समझते हो। वास्तव में शोक डालने वाला तो केवल हमारा मोह है, ममता है, जिससे मनुष्य दुखी होता है। भारतीय मनीषियों ने इस पर बहुत चिंतन मनन किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब मनुष्य इस नश्वर शरीर व वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मान लेता है तो उसका इस शरीर से मोह हो जाता है और वही उसके कष्ट का कारण बनता है। इससे छुटकारा पाने के लिए शरीर की नश्वरता व आत्मा की अमरता को समझना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि वह अमरता का पान कराती है। वह बताती है इस नश्वर शरीर के अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश होने के कारण सदैव अविनाशी व अनंत है। अतः उसकी अमरता को हमें समझना चाहिए और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना चाहिए। यह मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का जलपान है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य इस जीवन में जो कर्म करता है उसके फल के अनुसार उसे अगले जन्म में एक दूसरे शरीर का कर्ज चुकाता है। कभी कोई पिता बनकर अयोग्य पुत्र का कर्ज चुकाता है, कभी कोई सुयोग्य पुत्र पिता का कर्ज चुकाता है। आप सब इस संसार में देखते हैं न कि कभी कोई पुत्र इतना सुयोग्य होता है कि अपने पिता का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए भाई बहनों के प्रति भी कर्तव्य निभाता है। कभी कभी कोई दुष्ट पुत्र पिता की संपत्ति को नष्ट कर डालता है और पिता के लिए सिरदर्द बन जाता है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।